हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुधांशु ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गीत, जिसे हमारे कवियत्री लिखी है महादेवी वर्मा। और आपके क्लास 12 में गीत 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 4 बार दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। और इस चैप्टर में हमें महादेवी वर्मा जी होती हैं, वो हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह हमें अपने दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए, वो हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलती है। तो हम एक एक टॉपिक और एक एक पद्यांश को इतनी आसानी से समझेंगे कि हमारा जो एग्जाम आने वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा से जाए। ठीक है। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई को सपोर्ट कर देना। ठीक है। चलिए देखिए पद्यांश नंबर 1। तो हमारा पहला पद्यांश में दिया है, चीर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन आलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं के निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नासपात पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पद्यांश में जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, वो एक टूटे हुए व्यक्ति, एक हारे हुए व्यक्ति के अंदर धैर्य और जीत की उत्तेजना देते हुए कहती है कि चीर सजग आंखें उन्नीदी। चीर सजग यानी आपको हर समय जागरूक रहना होगा, और आंखें उन्नीदी, लेकिन आपकी आंखों में तो आलस्य है। तुम इतने आलसी क्यों हो? कैसा व्यस्त बाना। बाना का मतलब होता है वस्त्र। ये तुम्हारा जो वस्त्र पहने हुए हो, ये कितना अव्यवस्थित है, ये कितना कमजोर है, ये तुम्हारे शरीर के अंतर्गत आलस क्यों दिखाई दे रहा है। जाग तुझको दूर जाना। तुम अपने आलस्य और संघर्ष को छोड़ के तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हें दूर जाना है। आगे की लाइन में कहा गया है कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन होले। अचल मने दृढ़, हिमगिरी मने हिमालय। जो हमारा हिमालय है ना, वो एकदम दृढ़ और संकल्पित है, क्योंकि उस पे आंधी और तूफान के सैकड़ों झटके लगते हैं, फिर भी वो अपने मार्ग से और अपने जगह से विचलित नहीं होता है। उसकी बात कर रही है, भले ही उसके हृदय में आज चाहे कंप हो ले, भले ही उसके हृदय में आज कंपित हो जाए, भले ही उसका आज हृदय कांपने लगे, लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, तुम्हें कांपना नहीं है। वो मनुष्य की बातें बता रही हैं। या प्रलय के आंसुओं से मौन आलसित व्योम रोले। प्रलय के आंसू यानी इतनी वर्षा, धुआंधार इतनी वर्षा हो कि व्योम रोले, कि पूरा आसमान ही रोले, पूरा ये गगन आसमान नभ जो दिख रहा है, सारे चीज रोले। इतनी वर्षा हो जाए, इतनी वर्षा हो जाए कि ये पृथ्वी पूरी भीग जाए, लेकिन तुम्हें अपनी परिस्थिति और अपने साधना से विचलित नहीं होना है। हे मनुष्य, भले ही ये आसमान पूरा रोले, लेकिन तुम्हें अपनी साधना और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। फिर आगे की लाइन में महादेवी वर्मा जी कह रही है कि आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक मने प्रकाश और तिमिर मने अंधकार। आज भले ही अंधकार प्रकाश को निगल गया हो, यानी सोचो वो मनुष्य की स्थिति कितनी दयनीय होगी कि प्रकाश जहां सारा जगह उज्जवल हो, उसके सामने से अंधकार पूरे प्रकाश को छीन के निगल गया हो। वैसी स्थिति अगर हो गई है आपकी, तो जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। भले ही आपके सामने एक बहुत गहरा तूफान हो, एक बहुत तेजी से तूफान हो, और उसमें विद्युत शिखाएं बह रही हो, बिजली कड़क रही हो, बारिश हो रही हो, भले ही आपके सामने बहुत सारी चुनौती हो, गंभीर से गंभीर चुनौती हो, लेकिन जाग, आपको जागना है। जाग तुझको दूर जाना। तुम अपने परिस्थिति और अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। पर तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। पर तुझे है नासपथ यानी तुम्हारा पथ, जो तुम्हारा रास्ता है, भले ही वो एकदम नाश हो, भले ही वो एकदम खराब हो, लेकिन तुम उस खराब परिस्थिति में भी अपने चिन्हों को छोड़ते रहना, अपने इन चिन्हों को याद रखना, लेकिन तुम अपने लक्ष्य को मत भूलना। जाग तुझे दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कह रही है कि हे प्राण, हे मनुष्य, तुम अपने साधना पर चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जागो, अबे तुम्हें बहुत दूर जाना है। फिर हमारा अगला पद्यांश है कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, अब पंथ की बाधा बनेंगी तितलियां के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन, अब क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के 10 ओल गीले। तू न अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी साधना के पथ पे चलते हुए वैसे प्राणी को कह रही हैं जो विभिन्न कठिनाइयों और विभिन्न बाधाओं से
निपटते हुए अपने लक्ष्य की ओर चल रहा है। इसमें कह रही है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे, क्या ये तुझे बांध लेंगे मोम के बंधन, यानी मोम के समान जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला ऐसा बंधन जो सजीला यानी प्यारा हो। यानी यदि ये रास्ते में कोई प्यारा सा बंधन हो, छोटी छोटी सुंदर सुंदर चीज है, क्या तुम्हें ये रास्ते से विचलित कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, पंथ की बाधा यानी आपके रास्ते की बाधा बन जाएंगी तितलियों के पर रंगीले, यानी तितलियों के जो पंख होते हैं उनके समान छोटी छोटी बाधाएं आपकी लक्ष्य की बाधा बन जाएंगी। यानी क्या ये तितलियों के पंख के समान जो छोटी छोटी आकर्षक चीजें ये आपके साधना के पथ को विचलित कर देंगे। अब विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन। यह जो विश्व का पूरा दुख है, विश्व का जो पूरा क्रंदन है, जिसे मिटाने के लिए तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े हो, क्या तुझे यह मधुर की मधुर गुनगुन कि भौरे के गुनगुनाने से, एक भौरे की गुनगुनाहट से क्या तुम अपने रास्ते को विचलित कर दोगे। क्या डुबा देंगे यह फूल के दल ओस गीले, क्या डुबा देंगे यह फूल के दल, यानी जो फूल के पत्ते होते हैं ना, जब उस पे ओस गिर जाती है सुबह सुबह ना, तो वो फूल की सुंदरता बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो जितने भी सुंदर फूल हैं उसकी सुंदरता में जो ओस के फूल हैं, क्या वो वैसे ओस के फूल तुम्हारे रास्ते के कांटे बनेंगे। तू न अपनी छाव को अपने लिए कारा बनाना, तुम अपनी छाव को, अपनी परछाई को अपना जेल मत बना लेना। यदि तुम रास्ते में जा रहे हो, यदि तुम्हें अपनी परछाई मिल जाए, तुम अपनी ही परछाई के पीछे मत पड़ जाना, अपनी परछाई से अपने रास्ते में विचलित मत हो जाना। जाग तुझको दूर जाना, हे मनुष्य जागो, तुम्हें दूर जाना है अपने साधना मार्ग पे, अपने सपनों के पार करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करो। जागो, तुम्हें दूर जाना है। अगला पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 3। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर वापस आया। अमरता सूद चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पद्यांश में हमारी महादेवी वर्मा जी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही हैं जो संसारिक मोह में पड़कर अपनी साधना से विचलित नहीं होते हैं, वैसे व्यक्तियों का जिक्र कर रही हैं। देखिए, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। वज्र का उड़ यानी जो कठोर सा हृदय है तुम्हारा, जो तुम्हारे लक्ष्य का कठोर हृदय है, क्या तुम उसे अपने आंसुओं से धो गला यानी रो के गला दिए हो। यानी तुम्हारा लक्ष्य इतना कमजोर था कि तुम्हारे रास्ते में जो छोटी छोटी चुनौतियां मिली, छोटे छोटे जो कष्ट मिले, उस कष्टों से तुम रोकर अपने लक्ष्य को तुम भुला दिए। तुम्हारा लक्ष्य इतना कमजोर था कि तुम रोते रोते अपने लक्ष्य को भुला दिए। देख किसे जीवन सोधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। अपने जीवन के अमृत को छोड़कर, अपने जीवन के अमृत को छोड़कर तुम दो घूंट मदिरा लेके आए हो। यानी छोटे छोटे सुखों को तुम लेके आए हो, जो तुम्हें सुख और आनंद जीवन भर प्राप्त करते, जिसे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते। क्या तुम उसे छोड़कर तुम दो घूंट जहर लेके आए हो। सो गई आंधी मलय की बात उपधान क्या ले। सो गई यानी सो गए थे, आंधी मतलब जब आंधी आई थी, मलय यानी मलय पर्वत से। यानी इसमें कर रही है कि जो मलय पर्वत से जो हवा आ रही थी, क्या तुम उस समय सो गए थे उपधान लेकर यानी तकिया लेकर। यानी हे प्राणी, क्या जो मलय पर्वत से जो आंधी आ रही थी, मलय पर्वत से जो आंधी आती है वो बहुत ही शरीर के लिए और अपने मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। उसकी बात कर रही है कि जो मलय पर्वत से जो आंधी आ रही थी, क्या उस समय तुम अपनी तकिया लगा के फिर से सो गए थे। अब विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर वापस आया। विश्व का अभिशाप यानी जो संसार का अभिशाप है, ये जो संसार का आलस्य है, क्या चीर नींद बनकर वापस आया। क्या फिर से ये नींद बन के तुम्हारे वापस जिंदगी में आया है। अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। ये सब चीज तुम्हें मृत्यु में नहीं बांध सकते हैं। अमरता सूत, तुम तो अमर सूत हो, दत्तपुत्र हो, क्यों मृत्यु के उर में बसाना। तुम्हें अपने हृदय में मृत्यु को नहीं बसाना है, अपने हृदय के अंदर डर और मृत्यु को नहीं बसाना है। तुम्हें जीना है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर जाना है। हे प्राणी, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए जीना है। जाग तुझको दूर जाना। तुम जागो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तुम अपने साधना के मार्ग पे चलते रहो, भले ही मार्ग लंबा हो, लेकिन ये दूरी तुम्हें ही तय करना है और अपने मंजिल पे तुम्हें ही जाना है।
जागो, तुम्हें अपने लक्ष्य की तरह जीना है, जाग तुझको दूर जाना। फिर अगला पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 4। फिर अगला पद्यांश दिया है, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो तो उर्मे तभी दृग में संजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पद्यांश में माधवी वर्मा जी उन प्राणी आत्मा को कह रही है, उन मनुष्य की आत्मा को कह रही है जो साधना के पथ पे चल रहे हैं, जिन्हें अपने आत्मबल को बढ़ाने की चेतना दे रही है। इसमें कह रही है कि कह न ठंडी सांस में अब वह भूल जलती कहानी, अपनी सांस को कभी ठंडी मत होने देना। भूलती जलती कहानी, क्योंकि जो सांस ठंडी हो जाती है ना, जलती कहानी का मतलब कष्टों की कहानी बन जाती है। यदि हम हार गए हैं, यदि हमारी सांसें ठंडी हो रही हैं, तो हमारे कष्टों की कहानी बताती है। इसलिए हमें हारना नहीं है, अपनी सांसों को गर्म रखना है, अपने हृदय को गर्म रखना है जोश और जुनून के साथ। आग हो तो उर्मे दृग में हृदय में सजेगा आग पानी। यदि तुम्हारे हृदय में आग होगी तो ही तुम्हारे आंखों में पानी सजेगा। मतलब यदि तुम्हारे हृदय में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आग रहेगी, चेतना रहेगी, अभिलाषा रहेगी, तो तुम एक दिन वह लक्ष्य जरूर प्राप्त करोगे। और उसके बाद जो आंख में पानी आएगा वो खुशी के आंसू रहेंगे, वो दुख के आंसू नहीं रहेंगे। आगे कह रही है कि हार भी तेरी बनेगी मानने जय की पताका, यानी तुम्हारी ही हार, अगर तुम्हारी हार भी हुई ना तो भी तुम्हारी जीत कहलाएगी, क्योंकि तुम उस लक्ष्य के पीछे पूरी तरह से पड़े हुए थे, उस लक्ष्य के पाने की खोज में तुम निकले थे। कि जीवन में दुख भी आता है और जीवन में सुख भी आता है, ये परस्पर चलता रहता है। यानी इस लाइन में कह रही है कि हार भी तेरी बनेगी, यानी वो हार भी तुम्हारी ही होगी, जय की पताका यानी वो जीत की पताका, यानी उस हार में भी तुम्हारी पूरी तरह से जीत झलकेगी। आगे की लाइन में कह रही है कि राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। राख छड़िक यानी क्षण भर में राख हो जाते हैं पतंग, यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। कभी आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देखें, जब आप दिया जलाते हैं वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जलाते हैं जहाँ पे छोटे मोटे कीड़े पतंगे वहाँ पे जाती है, वो जैसे ही उस पर बैठती है वे राख हो जाती हैं। और अमर दीपक की कहानी, और दीपक सदैव जलता रहता है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य यदि अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए अगर मिट भी जाए तो वह सदैव जीवन भर अमर रहेगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, है तुझे अंगार सैया। अंगार सैया का मतलब होता है कष्टमय परिस्थिति। यदि तुम बहुत ज्यादा कष्टमय परिस्थिति हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पर मृदुल कलियां बिछाना, तो आपको अपने रास्ते में मृदुल कलियां बिछाना यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मृदुल माने मीठी कलियां बिछाना, यानी सुंदर सुंदर कलियां, कोमल कलियां और आनंद जैसी परिस्थिति का निर्माण करना है। यानी अपने जीवन में कितना भी कष्ट हो, उस कष्ट का निवारण करके आपको सुख और कोमल जैसे चीजों का प्रयोग करना है। जाग तुझको दूर जाना, जागो तुम्हें दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, अपने लक्ष्य की ओर जाना है। तो दोस्तों इस चैप्टर में मैंने 4 पद्यांश दिए थे, चारों पद्यांश को मैंने डिटेल में पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सारी पद्यांश अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने एक फ्रेंड को इसको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।